आज पंचकुला नगर निगम चुनाव का अंतिम दिन रहा। आज के दिन वोटिंग बूथ पर भारी भीड़ भी देखी गई। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और बीजेपी व अन्य पार्टियों के बड़े बड़े नेता हरियाणा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, अनिल कुमार दुबे, शशिशंकर तिवारी और मुकेश राय समेत अन्य नेताओं ने जीत का भी दावा किया। सभी मतदान केंद्रों पर अपनी नजर रखी और अपने समर्थकों का उत्साह बढ़ाते दिखे। ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि बड़ी शांतिपूर्वक चुनाव हो रहे हैं और लोगों को 5 साल में एक बार अपने नेता को चुनने का मौका मिलता है। तो वहीं उन्होंने साथ में ये भी कहा कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्य को देखा है और उससे संतुष्ट होकर फिर से भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे रहे हैं। पूर्व डिप्टी मेयर अनिल कुमार दुबे ने कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के कंधों पर विश्वास जताया है, युवा उस विश्वास पर खरा उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से पंचकुला नगर निगम चुनाव में जिताएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेसी नेता रंजीता मेहता के भारतीय जनता पार्टी में आ जाने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी और पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी और अच्छी तरह से कार्य करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसी नेता मुकेश राय ने अपने प्रत्याशियों की जीत का आश्वासन देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार में आ रही है और चंडीगढ़ में इसी तरह का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव में करेगी। यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि किसकी जीत होगी और किसकी हार। जिस तरह से आज नगर निगम चुनाव का अंतिम दिन है और मतदान का दिन है, तो सैकड़ों लोग इस कड़कड़ाती ठंड में भी यहाँ पर मतदान करने आए हैं। आइए यहाँ पर उपस्थित कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या राय है उनकी। चुनाव में लोगों को आपको रुझान दिख रहा है? देखिए, हम जब से यहाँ पे आए हैं और पंचकुला की जनता में जिस तरह से उत्साह दिख रहा है, उससे साफ प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत जो है वो इस चुनाव में होने जा रही है। और जिस तरह से हम पूरे सेक्टर में जाके देख रहे हैं, हर बूथ पे देख रहे हैं और लोगों का उत्साह देख रहे हैं, और मुझे पूरा ही विश्वास है कि पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी जो है वो भारी बहुमत से जीत के आएगी। जिस तरह का किसान मुद्दा भी उठाया गया था, हाल ही में दिल्ली में काफ़ी सारे किसान धरने पे बैठे, क्या वह यहाँ पर कोई यहाँ पर परेशानी खड़ी कर सकते हैं? नहीं, देखो, ऐसा है, हम पिछले 10-12 दिन से यहाँ चुनाव प्रचार में भी लगे हुए हैं। किसान मुद्दे का यहाँ पे कोई ऐसा कोई असर नहीं है और मुझे नहीं लगता कि किसान वहाँ जाके बैठा है। वहाँ पे तो कुछ लोग जो बीच में इसे राजनीतिक रंग देना चाहते हैं वो लोग हैं। मैं खुद किसान हूँ, मेरी अपनी भी बहुत ज़मीन है और मैं खुद जाके किसानी के अभी जाके करके आया हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि किसान वहाँ पे बैठा है। एक मुद्दे को जो किसानों की फेवर के लिए कानून देश के प्रधानमंत्री जी ने बनाया, उनको राहत देने की कोशिश की है। मुझे लग रहा है जनता को कहीं ना कहीं उन भोले वाले किसानों को गुमराह करके ये राजनीतिक दल कहीं और ले जाना चाहते हैं। दुबे जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार युवाओं पर ज़्यादा भरोसा दिखाया है, क्या लगता है आपको युवा इस बार बेड़ा पार करेंगे? बिल्कुल, मोदी जी जब देश की कमान संभाले थे तभी उनका जो फोकस था वो युवाओं पे था। और आप देख रहे हैं जो हमारा यहाँ का बच्चा है जय कौशिक, बहुत अच्छे छवि का और बड़ा ईमानदार और कर्मठ बच्चा है वो, उसको टिकट दी है उन्होंने और बड़ी अच्छी लहर चल रही है भाजपा के फेवर में पंचकुला में। जो हमारे लोकप्रिय एमएलए और आप विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, जिन्होंने बहुत सारे विकास कार्य यहाँ पर करवाए हैं पंचकुला में, उसके पक्ष में लोग मुहर लगा रहे हैं। और जो हमारे मेयर पद के उम्मीदवार हैं कुलभूषण गोयल जी, उनकी छवि भी बहुत अच्छी है, समाज सेवी हैं और भारी मतों से दोनों सीटें निकल रही हैं। सभी पार्षद जीत रहे हैं और जो हमारा गठबंधन है जजपा और भाजपा का, दोनों के पक्ष में बहुत जोरदार लहर है। जिस तरह हाल ही में रंजीता मेहता का भारतीय जनता पार्टी में आ जाना, क्या ये फायदेमंद साबित होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए? नहीं, बिल्कुल, वो एक लोकप्रिय नेता थी कांग्रेस की, उनके आने के बाद तो भाजपा और मजबूत हुई है और लोग छोड़ के कांग्रेस जा रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनकी नीतियों से परेशान हैं। वो कार्यकर्ताओं का वहाँ पर सम्मान नहीं है। तो सभी कार्यकर्ता और नेता एक एक करके ना सिर्फ पंचकुला में, पूरे देश में कांग्रेस को छोड़ते जा रहे हैं। आपको यहाँ पर लोगों का समर्थन मिल रहा है, आज अंतिम दिन है मतदान का, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? लोगों से समर्थन मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। समर्थन इसलिए मिल रहा है कि लोगों के मैं सेवा बहुत किया हूँ, लोगों के साथ जुड़ा बहुत दिन से हूँ। 25-30 साल सेवा किया हूँ मैंने लोगों को और हमारे कहने पे लोग जो है तीसरा बार ये एमसी बनाने जा रहे हैं। 2 बार पहले भी बना चुके हैं और ये तीसरा बार एमसी बनाने जा रहे हैं। लोग इसलिए बनाने जा रहे हैं कि लोग हमारे से जुड़े हैं, गरीब लोग, और गरीब लोगों के साथ मैं जुड़ा हूँ। जिस तरह से अगर आप जीत के यहाँ से जाते हैं तो क्या ऐसी चीज़ें रहेंगी जो सबसे पहले आप उठाएंगे, लोगों के लिए करेंगे? लोगों के लिए जो करने वाला चीज़ है जी, सारे मेरे नज़रों में है। लोगों के लिए असियाना में सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम है सीवरेज का, पानी का, उसके बाद ये पार्कों का है, रास्ते का है,
रोड का, गली का है, सारी के सारी समस्याओं का समाधान करवाएंगे। एक मरले में पार्कों के लिए जो है कोई झूला नहीं है, कोई कहीं एक्सरसाइज मशीनें नहीं लगी है, ये सारे लगवाऊंगा। और एक मरले के लिए अनाउंसमेंट के पैसे ज़्यादा लिए गए हैं हुड्डा सरकार हुड्डा द्वारा, तो उनके अनाउंसमेंट भी वापस करवाएंगे आधा। पंचकुला के नगर निगम चुनाव है, क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा रुझान है, इसमें सरकार के साथ लोग देखने को मिल रहे हैं। चूँकि हरियाणा में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आजकल का जो वोटर है वो बहुत विवेकशील है, पहले जैसे नहीं है। सोच समझ करके लोग अपना मतदान कर रहे हैं। जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो निश्चित तौर पर नगर निगम में भी हमारी अगर सरकार बनती है तभी यहाँ की संपूर्ण विकास होगा। ये आम मतदाताओं की सोच है और पार्टी से ऊपर हट करके जो भी वोटर हैं इस बात की सोच रखते हैं। जिस तरह से दिल्ली में किसान धरने में बैठे हैं, क्या वो मुद्दा नहीं यहाँ पर आपको परेशानी खड़ी कर सकता? हरियाणा का पंचकुला जो शहर है ये सबसे सुंदर और प्रबुद्ध शहर माना जाता है। यहाँ काफ़ी प्रबुद्ध लोग रहते हैं, इसलिए वह मुद्दा कुछ और ही मुद्दा है, उसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है कि उसके चलते बहुत उतार चढ़ाव हो रहा हो। युवाओं पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपना दांव खेला है, क्या लगता है कि युवा इस बार बेड़ा पार करेंगे? बिल्कुल, युवा इस बार पूरा बेड़ा पार करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर पूर्व डिप्टी मेयर सीनियर दुबे जी हैं और रवि जी पिछले कई दिनों से हर वार्ड में इनकी ड्यूटी लगी है। ये आपने अभी दुबे जी ने जैसे बताया आपको कि युवा इस बार पूर्ण बहुमत से पूरी सीटें जीत रहे हैं चंडीगढ़ अपना पंचकुला में, और मेयर पद की जो सीट है वो भी हम बहुत भारी बहुमत से निकालने जा रहे हैं। 30 तारीख को जब गिनती शुरू होगी तो पूरी लीड के साथ भाजपा के जो युवाओं पे भरोसा दिया है, पूरे युवा बेड़ा पार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे क्या मुद्दे थे जिनके ऊपर आपने इस बार चुनाव लड़ा है और आपको आशा है कि लोग आपको वोट करेंगे? जो ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, यहाँ से दूसरी बार के विधायक हैं, उन्होंने बहुत कार्य कराए हैं पंचकुला शहर में। वो काफ़ी मुद्दे रहे जिन पे इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है, और आने वाले कई मुद्दे हैं जिन्हें भाजपा करवाने जा रही है। तो इन पे पंचकुला की जनता ने पूरे युवाओं साथ अपने पार्षदों पर पूरा भरोसा जताया है और इन्हें विजयी बनाने का काम पंचकुला की जनता करने जा रही है। यदि आपको इस बार यहाँ से जनता बहुमत के साथ जिताती है तो क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? जीतने के बाद आप क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले जीतने के बाद यहाँ के लोकल मुद्दे हैं, जैसे इस वार्ड नंबर 15 में हम खड़े हैं, यहाँ का एक लोकल मुद्दा है डिस्पेंसरी, तो वो प्राथमिक मुद्दा है, वो बनने जा रहा है। जैसे ही जय कौशिक जी जीत कर आते हैं और हमारे कुलभूषण गोयल जी जीत कर आते हैं, सबसे पहले उनकी प्राथमिकता यही है कि वो डिस्पेंसरी के सबसे पहले अपना नींव पत्थर रखेंगे और उसको बनाने का काम करेंगे। काफ़ी समय से भाजपा यहाँ पर सत्ता में रही है, तो एंटी इनकम्बेंसी का कोई मुद्दा यहाँ पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नज़र नहीं आया कहीं पे भी। हर वार्ड में पूरा समर्थन मिल रहा है जनता का, ऐसा कोई देखने को नहीं मिला। पंचकुला से शशांक की रिपोर्ट।